नमस्कार बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक 25 आया हुआ है और आज तिथि है 6/9/2021। यह कार्यपत्रक 9th क्लास का हिंदी में आज वाक आई हुई है। वाक, इससे पहले बच्चों हमने कबीर के कुछ दोहे पढ़े थे, साखिया शब्द पढ़े थे और आज वाक आई है। वाक की जो कवित्री हैं ये हैं लल दियद। कौन है? लल दियद कवित्री का नाम है। तो हम कार्यपत्रक प्रारंभ करते हैं बच्चों। पिछले कार्यपत्रक में आपने कबीर द्वारा रचित कुछ साखिया और पद पढ़े हैं और आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल दियद द्वारा रचित वाकों में से कुछ वाक पर चर्चा करेंगे। जो ये लल दियद हैं ये कहाँ की कवित्री है बच्चों? कश्मीर की, कश्मीरी हैं और वहाँ की है। तो इन्होंने आज क्या दिया हुआ है देखते हैं आज का पद में। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। ये हमारा पहली वाक है, इसमें दो वाक दी हुई हैं। तो हम पहले के बारे में हम देखते हैं बच्चों क्या बताया है इन्होंने। इस वाक के माध्यम से कवित्री जो कहना चाहती हैं वो कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अर्थात जो हमारा जीवन है वो एक नाव के समान है और उसकी जो हमारी सांसें हैं वह कच्चे धागे के समान है और हम अपने जीवन को मतलब कि जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्चे धागे से खींच रहे हैं। देखो जैसे इस व्याख्या में भी दिया हुआ है कि कवित्री कहना चाहती हैं कि मैं कच्चे धागे रूपी सांसों से नाव रूपी जीवन को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। अर्थात कच्चा धागा जो होता है वो बहुत नाजुक होता है और कच्चे धागे से किसी भी चीज़ को खींचना या प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि हमें नहीं पता कच्चा धागा कब टूट जाए। उसी प्रकार से हमारी सांसें भी हैं, हमें नहीं पता हमारी सांसें कब रुक जाए। आगे वो बोलती हैं, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। इसके द्वारा कवित्री कहना चाहती हैं कि मुझे नहीं पता कि ये भगवान ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेगा और मुझे ये जो जीवन है मेरा, इसमें जो जीवन रूपी नाव है इसको सागर के उस पार कब लगाएगा, अर्थात मुझे मुक्ति कब मिलेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चा सकोरा मतलब बच्चे मिट्टी का प्याला होता है जो कच्चा होता है, उसके लिए कह रही हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चा सकोरे में से, मिट्टी के एक बर्तन से पानी टपकता रहता है रिस रिस कर, उसी तरह से हमारा जीवन भी है। मैं बार बार भगवान की प्रार्थना कर रही हूँ, ईश्वर की प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे मुक्ति दे दो, लेकिन मेरे जितने भी प्रयास हैं सब व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह घेरे। इस लाइन के द्वारा कवित्री ये कहती है कि मेरे मन में फिर भी जो मेरे प्रयास है भले ही वो व्यर्थ हो रहे हों, लेकिन जो मेरी इच्छाएं हैं वह ख़त्म नहीं हुई है अभी घर जाने की। इसलिए मेरे मन में बार बार ये इच्छाएं उठती हैं कि मैं घर कब जाऊंगी और यही इच्छा मुझे घेर रही है। अब हम इनके द्वारा दी गई व्याख्या को पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ी थी कि मैं कच्चे धागे रूपी नावों को कच्चे धागे रूपी सांसों से नाव रूपी जीवन को खींचने का प्रयास कर रही हूँ। अर्थात कच्चा धागा बहुत ही नाजुक होता है, उससे एक भारी चीज़ नाव को खींचने का प्रयास करते हुए कवित्री उनको सांसों और जीवन से जुड़ने का प्रयास करती है। ईश्वर ना जाने कब आराधना स्वीकार करेंगे और मुझे इस संसार से मुक्ति देंगे, क्योंकि कवित्री जो है वो मुक्ति लेना चाहती हैं। आगे वो कहती हैं कि जीवन रूपी सकोरे के समय पानी रूपी पल कम कम होता जा रहा है और ईश्वर मिलन से मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं। मन में पल पल ईश्वर से मिलन की इच्छा उठती है और ईश्वर मिलन की इच्छा से मन मेरा भरा हुआ है। तो ये पहले वाले जो वाक है उनकी उसकी व्याख्या है। फिर दूसरा है बच्चों, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की।
अब इस वाक्य द्वारा कवित्री भेदभाव को, अहंकार को, सबको ख़त्म करने की बात कर रही हैं और समानता का भाव लाने की बात कर रही हैं कि हमें सबको समान समझना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी, अर्थात ईश्वर के पास हमारे जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि भोग ही भोग करने से कुछ हासिल नहीं होगा और किसी भी प्रकार का भोग ना करने से अहंकार उत्पन्न होगा। इसलिए समभाव से भोग करो, अर्थात सबको समान समझो, जिससे कि रहस्य का पर्दा उठेगा और ईश्वर मिलन से हो पाएगा। तो ये जो ललित की वाक थी जो उन्होंने दी हुई थी, इसमें देखो कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, जैसे कि भवसागर, भवसागर मतलब संसार, सकोरे, सकोरे मतलब मिट्टी का प्याला, भूख, टीस या पीड़ा, सांकल, कुंडी या सिटकनी। इसके बाद हम बच्चों इसके प्रश्न के उत्तर देखते हैं कि आशा है आपने इस वाक्यों के भावार्थ को समझ लिया होगा। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है? तो बच्चों किससे की गई है? सांसों से की गई है। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में नाव किसे माना गया है? तो उपयुक्त वाक्य में नाव किसको माना बच्चों? जीवन को माना गया है। इनमें से पानी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो बच्चों देखो, पानी का नीर भी होता है, तोय भी होता है, अम्बु भी होता है, लेकिन जलज नहीं होता। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा जलज। ठीक है। फिर यहाँ लिखा गया है कि यहाँ सकोरे की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो बच्चों यहाँ पर सकोरे की तुलना मिट्टी के बर्तन से की गई है। और क्यों की गई है हम लिखते हैं इसके उत्तर को। ठीक है। यहाँ पर सकोरे की तुलना मिट्टी के बर्तन से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार बर्तन से पानी टपकता है, उसी प्रकार जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद बच्चे हमारा अगला है कि कवित्री ने कौन से द्वार की सांकल खुलने की बात कही है? तो कवित्री ने ईश्वर से, रहस्य से पर्दा उठेगा और ईश्वर से मिलन हो जाएगा। तो रहस्य रूपी द्वार की सांकल खुलने की बात कही है। ये 5वां उत्तर हो जाएगा आपका। तो हमारी वर्कशीट पूरी हुई। सभी बच्चे इसको जल्दी से जल्दी करके भेजना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।